राह में खतरे बहुत है लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे बहुत है लेकिन ठहरता कौन है। मौत कलानी है आज आ जाए डरता कौन है। मौत कलानी है आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मगर, तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। मेरे भाई, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सियासत का कोई पहलू बचा है, कोई मुद्दा बचा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो नाम लफ्ज मुसलमान पर सियासत इस मुल्क के अंदर हो रही है। कभी हमारी इबादतगाहों को बिल्डोजर के जरिए निस्तनाबूद किया जाता है, कभी एक वैश्यों की भीड़ आती है, एक दाढ़ी वाले को बॉम्ब के जरिए मार देती है। आज ट्रेनों में मेरे बुजुर्गों की गाड़ियां खींचकर उन्हें मारा जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्हें हमने 70 साल से इस मुल्क की कुर्सी पर काबिज करा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, लेकिन जहां हमारी मसाइल की बात आती है, हमारे दुख की बात आती है, हमारे दर्द की बात आती है, तो किसी की मुंह से किसी अल्फाज हमारे लिए बयान नहीं होता। अगर बोलता है तो वो दक्कन का शेर जिसे तुमने वोट नहीं दिया, जो हैदराबादों के वोट से जीत कर आता है और क़यादत पूरे हिंदुस्तान की करता है। कहीं अगर किसी दलित के साथ कोई साथी हो, किसी मुसलमान के साथ कोई साथी हो, किसी कमजोर के साथ कोई साथी हो, पैमाने पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक बोलने वाला सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और ये पागल, अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि वो पागल जिसे देवबंद के मदारिस के अंदर जो हमारी रूह है उसे मंदिर नजर आता है। अरे जाहिल, कभी हमारी इबादत का ये मेरा इस्लाम कहता है कि ये मेरा कुरान कहता है कि किसी की जमीन पर कोई अल्लाह का घर नाफिज नहीं हो सकता, तो तू ऐसी बात कैसे कर रहा है। और इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी 80% ने दी है, इतनी कुर्बानी 20% ने भी दी है। ये मुल्क हमारा है। जब 1947 के अंदर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो आपके पास रास्ता नहीं था, चॉइस हमारे पास थी। हम जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाद ने इस बात का फैसला किया कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क को आजाद करने के लिए यहाँ के हिंदू ने, यहाँ के मुसलमान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। भाई ये भाई जानिब क्या हो रहा है, पुलिस को सपोर्ट कर रहा है, जो उनको उनके साथ में सहयोग बना कर रखे, ऐसा ना करे अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। प्लीज ये जो लोग अंदर आ गए भीड़ के अंदर वो बाहर निकल जाए। अभी पुलिस ने आप लोगों की भीड़ को देखते हुए आपके लिए एक रस्सी लगा कर इससे बनाया, लेकिन अब इसको कोई क्रॉस ना करे। जितने लोग बाहर अंदर की तरफ आ गए वो बाहर चले जाए प्लीज। इसको डी को बिल्कुल खाली कर दो। इस डी हेलो भाई, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे यार। आप सब पूरे जिम्मेदार लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे अदब के साथ दरखास्त कर रहे हैं, प्लीज
प्लीज पीछे हट जाओ। आप लोगों का ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है और इस प्रोग्राम के अंदर अदब के साथ रहना भी आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए प्लीज जो लोग अंदर आगे वो पीछे हो जाओ। मीडिया और पुलिस कर्मियों के लिए सिर्फ ये जगह है आगे वाली, प्लीज बाकी लोग पीछे हो जाओ। इस रास्ते से बाहर कोई ना निकले, सिर्फ अंदर रहे इसके अंदर। सभी लोग पीछे हो जाओ, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो पुलिस प्रशासन है, जिस तरह वो कह रहे हैं, प्लीज पीछे हो जाओ। और पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इनको पीछे कर दे। मेरे भाई पीछे हो जाइए, प्रशासन को सपोर्ट करें। ये प्रोग्राम आपका है, ये आपका अपना प्रोग्राम है, इसे पुरसुकून तरीके से चलने दीजिए और चलाइए। अब आपके बीच में बहुत जल्द आपके महबूब लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चंद लम्हात में आने वाले हैं। तो मेरे भाई, आज मुल्क के अंदर बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाती है और समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है। आज इस मुल्क के अंदर सियासत तारीख, यहाँ पर सियासत डेवलपमेंट की नहीं, यहाँ पे सियासत तालीम की नहीं, यहाँ पे सियासत सड़कों की नहीं, यहाँ पे सियासत मंदिर मस्जिद मुसलमान तारीख के नाम पर इस मुल्क के अंदर सियासत की जा रही है। और ये मुल्क अगर यही हालात रहे तो मुल्क हमारा कहाँ जाएगा? मेरे भाई आप बताओ कहाँ जाएगा? अखिलेश यादव, अगर किसी यादव के साथ कोई जाति होती है तो तुम उत्तर प्रदेश के हर जिले में धरने प्रदर्शन कर देते हो। आज आजम खां अपनी सांसों की गिनती जेल की सड़कों के पीछे कर रहा है और आरडीए ने, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश पारित किया कि वो नक्शा पास नहीं है और 38 बिल्डिंगों को जौहर यूनिवर्सिटी के गिराने के आदेश कर दिए। लेकिन अगर इस मुद्दे को भी किसी ने बढ़ चढ़कर इस उत्तर प्रदेश के अंदर उठाया तो वो एमआईएम पार्टी थी। सबसे पहले बोलने का काम, जिला कार्यालयों में जाके अपने मेमोरेंडम देने का काम, आवाज उठाई जौहर यूनिवर्सिटी की तो वो एमआईएम के सिपाहियों ने उठाई। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि चलना है मेरे साथ तो तलवार उठा मेरी तरह, चलना है मेरे साथ तो तलवार उठा मेरी तरह। अब मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली, अब के जो फैसला होगा यहीं पे होगा, अब कोई दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। शुक्रिया मुशीर चौधरी साहब।